फिल्म अभिनेता शेखर सुमन पहुंचे अयोध्या, कहती बड़ी बात। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में किया दर्शन पूजन। कनक भवन में बिहारी जी सरकार का किया दर्शन। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे अभिनेता ने हाईकोर्ट की लिविंग रिलेशन को लेकर आई गई टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का समर्थन किया है। उन्होंने अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता शेखर सुमन का बयान सामने आया है, जिसमें 140 करोड़ भारतवासियों की भावना का प्रतीक राम मंदिर है। वह हमारी एकता, अस्तित्व और वजूद का प्रतीक है। रामचंद्र भूमि में रखा कदम तो लगा मोक्ष की हुई प्राप्ति। रामायण सीरियल पर बोलते हुए कहा कि रामानंद सागर थे भाग्यशाली। प्रभु श्री राम उनके बनाए सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में पहुँचे। जब जब बढ़ेगा पाप, जब जब बिखरेगा हिंदुस्तान, तब तब राम हमको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। उनके अथक प्रयास से जो नहीं हो सका था हजारों साल वह हो रहा है। जो मोदी का करते हैं विरोध, उन्हें आगे चलकर होगा एहसास कि प्रधानमंत्री ने कौन सा रच दिया इतिहास। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का किया गया समर्थन। मैं आपको बता दें, फिल्म और धारावाहिकों में परोसी जा रही थी अभद्रता और नग्नता के लिए किया सेंसर का निर्माण। आपको बता दें, मुझे उस समय खुद होता है एहसास ऐसा जब OTT प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ अश्लीलता और नग्नता सिखाई जा रही है, गाली गलौज, गंदी बातें, जिससे नैतिकता का हो रहा है पतन। इसके बारे में हमें खुद सोचना चाहिए कि रोक लगनी चाहिए, ऐसा कहना है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन का। तमाम 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का प्रतीक है मंदिर, उनकी एकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद का प्रतीक है। और तो ऐसा लगता है कि मैं तो कदम रखा तो ऐसा लगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कुछ जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ जो एहसासात होते हैं, कुछ जो जज्बात होते हैं, उनको लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा कम हो जाती है। मैं तो अभी तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक अथाह महासागर में डूब गया हूँ और बस आनंद ले रहा हूँ। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम। उसने, आपने देखा कि एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को फिर से जोड़ दिया। वक्त के साथ साथ जब इंसानी जो पहलू हैं वो जब कम होने लगते हैं, तब ईश्वर है कई तरह से प्रकट होता है और अपना असर दिखाता है। तो रामानंद सागर जी सौभाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम उनके ही बनाए हुए एक सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में उतर गए। तो ये जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब हिंदुस्तान बिखरेगा, तब तक राम हमें जोड़ेगा। चीज़ होगा, दुनिया में कोई भी चीज़ कही जाएगी या लिखी जाएगी, उसके दो पहलू होंगे, और जहाँ पहलू दो होंगे वहाँ विवाद खड़ा होगा। आप जो सोचते हैं उसके विपरीत मैं सोचता हूँ, आप जो सोचते हैं उसके खिलाफ मैं सोचता हूँ, आप जो सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। इसी उधेड़बुन में हमें एक समरसता और एकता की ओर बढ़ना है कि जहाँ सब लोग एक तरह महसूस करें, एक ईश्वर की कल्पना करें। नाम कुछ भी दे दें, ईश्वर तो एक शक्ति है, उसका नाम दे के भ्रमित न हो। आप राम बुलाएं, कृष्ण बुलाएं, महादेव बुलाएं, अल्लाह बुलाएं, खुदा बुलाएं, जीसस बुलाएं, जो तो ईश्वर तो एक ही है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो हर लोग अपनी आस्था बगैर दूसरे की आस्था पे हावी हुए बस इंसानियत पर बहुत है। यही एक बड़ी सीख है हमारी ज़िंदगी में। ये हमारा दायित्व है, और कि हम कोई ऐसी बात न कहें जो विवादित हो या जिससे विवाद खड़ा हो सकता है, विवादास्पद हो। और भारतीयता का ख़ास तौर पे ध्यान रखते हुए हमारे वेद पुराण, हमारे ईश्वर भगवान, जो भी वेद उपनिषद हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत, सब का जो समावेश है, सबका जो निचोड़ है, और वो है इंसानियत, मानवता, और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और कोई कुछ लोग होते हैं जो वो द्वेष ऐसा पैदा कर देते हैं, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना। हमें अपने दिल की बात सुनिए। जो भी आयोजन होगा वो भव्य ही होगा, अच्छा ही होगा, खूबसूरत ही होगा। इसका इंतज़ार पूरे भारत को है, और हर भारतीय को है, हर हिंदुस्तानी को है। और जो भी इसके उत्थान के लिए, जो भी इसके प्रयास के लिए आगे बढ़े, उन सब के आगे हम सब नतमस्तक हैं। हम लोग सब जो है मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं।
उन्हीं की वजह से जो हज़ारों लाखों साल तक नहीं हो पाए, उनकी वजह से, उनकी कृपा से भी हुआ, उनके प्रयास से हुआ, अथक प्रयास से हुआ। कभी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे कितनी लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते रह गए। शायद बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं, उन्हें अब नहीं तो कभी फिर कभी एहसास होगा कि वो क्या काम और कौन सा इतिहास रच के रहे हैं। एक कुछ हद तक तो सही है, बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से इसीलिए सेंसर का निर्माण किया गया है, ताकि वो जो भी अश्लीलता हो या जो भी गलत बातें या अनैतिक बातें हैं उन पे रोकथाम की जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो गलत हैं वो तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जब मैं देखता हूँ बैठ के OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बहुत नग्नता और बहुत गाली गलौज और गंदी बातें सिखाई जाती हैं, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ नैतिक पतन होता है। उस पर कहीं ना कहीं हमें खुद भी सोचना चाहिए, उस पर रोक भी लगानी चाहिए और इसका बहिष्कार भी करना चाहिए।